एक दिन ब्रह्मा जी बड़े क्षुब्ध होते हुए कैलाश पर्वत पर गए। माता पार्वती से प्रार्थना की। माता ने देखा स्वयं जगत पिता ब्रह्मदेव आए हैं, प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी। ब्रह्मा जी बोले, हम बड़े परेशान हैं। परेशान क्यों और किससे? ब्रह्मा जी ने कहा कि हम शंकर भगवान से बहुत परेशान हैं। बावरो रावरो नाह भगवानी, बावरो रावरो नाह भगवान, बावरो रावरो नाह भगवानी। दानी बड़ो दिन देत, दये बिनु वेद बड़ाई भानी नाह भगवान, बाबरो रावरो नाह भगवान, बाबरो रावरो नाह भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा, ये शंकर भगवान से हम बड़े परेशान। क्यों? ये बड़े दानी हैं। तो कहा बने रहने तो तुम्हें क्या परेशानी? ब्रह्मा जी ने कहा परेशानी है, दानी बड़ो दिन देत, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ देते रहते हैं, पर दिन देत दये बिनु, जिनको हमने नहीं दिया उन्हें ये दे देते हैं। कोई भी गया, अच्छा शंकर जी के यहां बड़ी सुविधा है, कुछ मंत्र ना आता हो गाल बजा दे, गाल बजाने से ही प्रसन्न। अच्छा जो प्रसाद कोई ना स्वीकार करे वो शंकर जी को, आक धतूरा जो चढ़ाना हो। अच्छा और इतने ऑर्डर दानी द्रवत पुनित हो रहे, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार शिवरात्रि का पर्व, सभी लोग जाग रहे थे, तो चोर ने कहा हमारे लिए तो बड़ी समस्या, दूसरे किसी गांव में जाने लगा। रास्ते में एक मंदिर मिला, सोचा विश्राम कर लें, 2 क्षण के लिए बैठ गया। मंदिर भी उसे मिला तो शंकर भगवान का। अब मंदिर में भी क्या मिले, चारों तरफ खंभे, ऊपर छत, बीच में शिवलिंग। अब ये कहे कि मंदिर भी मिला तो तुम्हारा मिला, न प्रसाद, आंख धतूर कोई चढ़ा गया था। अब राम जी का मंदिर मिला होता तो कुछ वस्त्र मिल जाते, मुकुट मिल जाता, धनुष बाण मिल जाता। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर होता तो कुछ मुरली मिलती, कुछ न कुछ तो मिलता, पर शंकर जी के यहां तो कुछ नहीं। तो कहा वाह महाराज, मंदिर भी मिला तो आपका, चलो जो भगवान की इच्छा। तो उसने ऐसे ऊपर देखा तो घंटा लटकता हुआ दिखाई दिया। अरे बोले वाह वाह वाह, तुम्हारे यहां भी कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। अब उसने सोचा कि ये घंटा उतार ले, अब बहुत हाथ पहुंचाए तो हाथ ही ना पहुंचे। तो अंत में उसने निश्चय किया, शिवलिंग पर खड़ा हो गया और घंटा उतारने लगा। पर जैसे ही वह शिवलिंग पर खड़ा हुआ, वैसे ही आवाज आई, वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वो घबरा गया कि कौन वरदान दे रहा है। तब तक देखा शायद भगवान शंकर ही।
नीचे उतर के आया, बोले महाराज क्षमा करो, भगवान शिव की मूर्ति से आवाज आई, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। महाराज हमने कौन सा पवित्र कार्य किया है, हम तो आपके ऊपर चढ़कर घंटा उतारने लगे। शिवजी ने कहा इसीलिए तो हम प्रसन्न हो गए। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर किसी ने दुग्ध चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने प्रसाद की कुछ सामग्री चढ़ाई, पर धन्य हो तुमने तो अपने आप को हमारे ऊपर चढ़ा दिया। ऐसा तो शिवजी इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मां, एक आदमी नाम सुनकर गया, पर नाम सुनकर गया तो शंकर जी तो निर्वस्त्र बैठे, और जो उसने देखा उसको लगा यही है तीनों लोगों के देने वाले। वह लौटने लगा, पर शिवजी ने कहा कि थोड़ा मत मांगना, ठीक जगह आए हो, मांग लो, थोड़ा मत मांगना। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। खजाने में, खजाने में, खजाने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। ब्रह्मा जी कहते हैं मां ये दानी बड़े दानी हैं, प्रत्येक दिन देते हैं, लेकिन दये बिनु हमारे दिए बिना देते हैं। जिनको ब्रह्मा जी ने नहीं दिया वो शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, यह नहीं है। शिव जी कहते हैं जाओ दिया। अब यह कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे भी तो पूछो जिसकी जिम्मेवारी है देने की। जैसे कोई भोजन करने आए तो भोजन करने वाला बनाने वाले से पूछ लेता है कि इतने और लोग हैं बुलाएं, पर ये पूछते ही नहीं। चलो आगे तुम भी करो भोजन, तुम भी करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमसे पूछे बिना यह सबको निमंत्रण देते हैं। दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी।
बावरो रावरो ना भगवान, रावरो ना भगवान, भवानी बावरो रावरो भवानी रावरो नाहे भवान। ब्रह्मा जी कहते हैं जिनके भाग्य में हमने लिख दिया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, और यह लिखा सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत, हो आयो नकबानी, बावरो रावरो ना भवान। जिनके भाग्य में मैंने लिख दिया तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, उन रंकों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। वो पहुंच जाते हैं भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर ऐसे उदार जाव दिया, जिसे विधाता ने ना दिया उसे ताज पहना दिया, ना दिया सवार ने। अब ब्रह्मा जी कहते इनकी बात को टाले कौन, तो हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है, और अतिरिक्त व्यवस्था करते करते हमारी तो नाक में दम हो गई, हो आयो नकबानी। इसलिए एक प्रार्थना है, क्या? शिव की दई, शिव जी की दी हुई संपत्ति को देखकर शारदा तक प्रसन्न होती है। यह अधिकार सौंपिए और ही, भीख भली में जाने, बावरो रावरो ना भगवान, बावरो रावरो नाहे भगवान, भीख भली में जाने ना भगवान रे नावरो नाहे भगवान, भगवान रावरो नाहे भगवान। मैं अपने ब्रह्मा पद से इस्तीफा देने आया हूं, ये इस्तीफा आप ले लो। और आप क्या करोगे? ब्रह्मा जी ने कहा हम शंकर जी वाला काम करेंगे, भीख भली में जानी, भीख मांग भाव खाएं, हम भी भीख मांग के गुजारा करेंगे। अब ब्रह्मा जी ने जब ऐसी स्तुति की तब पार्वती माता मुस्कुराई, प्रेम प्रशंसा अरु व्यंग जूत, सुनि विधि की बरबाद, सुन विधि की बरबाद, तुलसी मुदित महेश मन ही मन,
जगत मातु मुस्कानी बावरो ना बाबरो रावरो ना भवानी बाबरो रावरो ना भवानी ना भवान ना भवान बाबरो ना भवान। पार्वती माता मन ही मन खूब प्रसन्न हुई कि यह तो शंकर जी की स्तुति कर गए। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि आप चिंता न करो, भगवान शंकर का तो ऐसे ही चलेगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान की प्रेरणा से यही पंक्ति स्मरण में आई तो हम लोग सोचते हैं कि हम सबके आदर्श आध्यात्मिक पुरुष परम संत श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के नाम से यह आश्रम प्रेमपुरी आश्रम है। तो श्री प्रेमपुरी आश्रम में प्रेम तत्व की ही चर्चा हो, प्रेम की ही चर्चा हो, और प्रेम की चर्चा में सभी प्रेमी आ जाएंगे। उसमें श्री हनुमान जी भी हैं, श्री भरत जी भी हैं। हम लोग इस प्रेम के बारे में चिंतन करें जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, और अत्यंत प्रिय ही नहीं, एकमात्र प्रेम ही प्रिय है। केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा ही नहीं, केवल प्रेम। मानस में अन्य स्थल पर भी कहा गया, राम कृपा तस नहीं करई जस निस केवल प्रेम। हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार करें कि काम और प्रेम में क्या अंतर है। काम और प्रेम, बहुत बार हम लोग काम को ही प्रेम समझने लगते हैं, काम ही अपने को प्रेमी समझते हैं। पर बहुत सूक्ष्म ढंग से विचार ना भी किया जाए तो एक सामान्य सी बात है कि जिसमें अपनी इच्छा की प्रधानता हो वह काम है। जिसमें अपनी इच्छा की प्रधानता हो, इच्छा का नाम ही कामना है, और इसलिए काम का नाम है मनोज, मन से जो उत्पन्न हो, इसलिए मनसिज। तो जो मन से कामना उत्पन्न होती है वह तो काम का ही स्वरूप है। तो जहां अपनी इच्छा की प्रधानता हो वहां काम है, और जहां अपनी इच्छा अपने प्रेमास्पद की इच्छा में मिला दी जाए बस उसका नाम प्रेम है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं, यह प्रेम है। इसी को देवर्षि श्री नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, तत् सुख सुखित्व। हम जिससे प्रेम करते हैं, जो हमारा प्रेमास्पद है, उसका सुख हमारा सुख हो, इसका नाम प्रेम है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है।
जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल। मिट्टी काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। समझदार भी समझ सके ना, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस भजन की अंतिम पंक्ति में संदेश दिया है प्रेम का। राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो प्यारे, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। प्रेम की यही परिभाषा है। अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला देने का नाम प्रेम है। जहां अपनी इच्छा की प्रधानता होगी, वहां काम होगा और वासना प्रमुख होगी। और जहां अपने प्रेमास्पद की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देंगे, वहां प्रेम होगा और उपासना प्रमुख रूप से होगी, भक्ति होगी। इस प्रेम तत्व पर हम लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं। जहां दो मन न रह जाएं, इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त कौन? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, दो मन न रह जाएं। दो बार, हाँ, स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि 2 बार यह बात कही, 2 बार कही है कि हमारा मन और तुम्हारा मन 2-2 बार करी। एक 9वें में और एक 18वें। देखो कितनी बढ़िया बात। एक स्वामी जी बता रहे हैं कि 9वें अध्याय में कही और 18वें अध्याय में कही।
और 9 तो पूर्णांक है ही, और 18 को भी 8 1 जोड़ दो तो 9 ही है। पूर्णांक है, पूर्णता। तो जीवन की आध्यात्मिक पूर्णता कब? जब 2 मन न रह जाए। और यही भगवान राम ने कहा, श्री हनुमान जी से संदेश भिजवाया। अच्छा देखो, प्रेम की बात तो श्री हनुमान जी की थोड़ी सी बात सुने। हनुमान जी गए हैं संदेश लेकर। बहुत तरह की चर्चा की है। अंत में बोले, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन। श्री हनुमान जी कह देंगे, माता अब राम जी का संदेश सुनो। और उसके बाद हनुमान जी मौन हो गए। अस कह कपि गदगद भयो, पुलकित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से आंसू बरसने लगे, रोमांचित गात हो गया। किसी ने हनुमान जी से कहा कि बोलते क्यों नहीं हो? हनुमान जी बोले, जिनका संदेश है वही बोले। तो आप बोलने वाले नहीं ना, हम तो बोलने वाले की सूचना देने वाले हैं कि अब राम जी बोलेंगे। बस यह प्रेम की स्थिति है कि मानो हनुमान जी कहते हैं अब हम हैं ही नहीं, राम जी ही हैं। और बोले तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं राम जी ही बोले। कहेउ राम वियोग तव सीता, कहेउ राम। राम जी बोले। हां, कहां से बोल गए राम जी? जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय से राम जी बोले। प्रेमी के हृदय से परमात्मा ही बोलते हैं। प्रेमी की पहचान क्या? कि जहां प्रेमी न रह जाए वहां परमात्मा ही शेष विशेष बचते हैं। हम तो रह ही नहीं गए। एक भक्त की लिखी हुई पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा, नाथ यह है कैसा अन्याय, किया इस भांति हमें निरुपाय। छोड़ते बने न जग का मोह, बिसर पाता न तुम्हारा छोह। नदी सा दो कूलों के मध्य, बह रहा है जीवन आराध्य। कभी क्या कृपा दृष्टि से हेर, नाम मेरा मुरली में तेर। खींच लोगे प्रियतम उस पार, बसा लें वहीं नया संसार। जहां हो शेष न जग का राग, तुम्हारे संग मिल खेलूं फाग। तुम्ही में हे मेरे सर्वस्व, तुम्ही में हे मेरे सर्वस्व। हो सके लय मेरा वर्चस्व, तुम्ही में मेरा मैं खो जाए। तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। तुम्ही में मेरा मैं खो जाए, तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। मैं बचूं ही नहीं, है आरजू यही बस तू ही तू रहे। बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। देखो, द्वार और दीवार में अधिक अंतर नहीं। दीवार में से कुछ हट जाना द्वार हो जाता है, और द्वार में कुछ लग जाना दीवार हो जाता है। और क्या अंतर है? द्वार और दीवार में अधिक अंतर नहीं। दीवार में से कुछ हिस्सा हट गया, द्वार हो गया, और द्वार में कुछ हिस्सा लग गया, दीवार हो गया। द्वार से सूर्य की रोशनी आने लगती,
सूर्य प्रकट होने लगता है द्वार के माध्यम से, और दीवार उस रोशनी को आने नहीं देती। तो बस भक्त में और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर है, भक्त द्वार हो जाता है और हम दीवार की तरह रहते हैं। सूर्य तो दोनों के लिए उगा है, लेकिन हमारे अहंकार का कुछ लग जाता है तो हमारा अंतःकरण दीवार हो जाता है, और अहंकार का कुछ हटते ही यह अंतःकरण द्वार हो जाता है, जिससे परमात्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है, वाणी प्रकट होने लगती है। इसीलिए तो हम लोग गुरुदेव के यहां जाते हैं तो गुरुद्वारा बोलते हैं। गुरुद्वार ही है, हरिद्वार ही है। जहां दीवार हट गई, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। और ये पर्दा हटते ही ये दीवार द्वार बन जाती है। तो धन्य है वे जो द्वार बन गए हैं। श्री हनुमान जी ऐसे ही द्वार हैं, जिनके द्वार का अर्थ जिनके द्वारा भगवान अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, ईश्वर की अभिव्यक्ति जिसके द्वारा हो। तो हनुमान जी ऐसे ही हैं कि उनके माध्यम से भगवान बोलते हैं। एक प्रेम की बात सुनाऊं। श्रीधाम वृंदावन में प्रेम दीवानी एक गोपी दूसरी सखी से बोली, अपने नेत्र में तो लगाया हाथ और बोली, सखी देखना ये कन्हैया के नेत्र कितने सुंदर हैं, श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। तो दूसरी गोपी बोली, बावली, हाथ अपने नेत्र में लगाए और कह रही श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं, ये श्री कृष्ण के नेत्र हैं कि तुम्हारे? तो उस गोपी ने जो उत्तर दिया वह बड़ा अद्भुत है। गोपी बोली कि पहले हमारे थे, तो तुम्हारे नेत्र ये कब से नहीं रहे? बोले जब से श्री कृष्ण को देखा तो देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, अब ये नैना श्याम के सखी हमारे ना है, अब ये हमारे नेत्र नहीं है। इसी तरह नेत्र में वो बैठ जाए तो नेत्र उसके हो जाते हैं, और हमारे अहम में आकर वह बैठ जाए तो हम कहां रहते हैं? अहम नहीं रहता। भक्त अनन्य भाव से कहता कि तुम ही हो, और ज्ञानी उसी अद्वैत निष्ठा में बैठकर चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। यह प्रेम की दशा। और इसीलिए हनुमान जी इतने अहम शून्य हुए, इतने अहम शून्य हुए, अस कह कपि गद गद भयउ भरे विलोचन नीर। और जब कोई सजल विलोचन हो जाता है, जब कोई भक्ति के कारण अवरुद्ध कंठ हो जाता है, तब उसके माध्यम से भगवान ही बोलते हैं। और दास हो तो ऐसा, भक्त हो तो ऐसा। इसलिए हनुमान जी जैसा कोई नहीं, भगवान भी इनके ऋणी हो जाते हैं। कपि से ऋण हम नाई, भरत भाई कपि से ऋण हम नाई, ऋण हम नाई, ऋण हम नाई, ऋण हम नाई। भगवान हनुमान जी के ऋणी हो जाते हैं। क्यों? गर्व नहीं मन माहे। हनुमान जी में अहंकार नहीं है। किसी ने कहा कि इनमें अहंकार क्यों नहीं है? हनुमान जी बोले अहम हो तो कोई आकार ग्रहण करे, यहां तो अहम ही नहीं है। अच्छा, तो फिर भी है तो यह अहम मिथ्या, पर रहना तो मिथ्या संसार में है, तो इस अहम को कोई ना कोई आकार देना है। तो आपने कौन सा आकार दिया? तो हनुमान जी कहते हैं एक ही आकार इस अहम को मैंने दिया है, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं राम जी का दास हूं। हनुमान जी ऐसे दास है, प्रभु जैसे चलाएं वैसे, प्रभु जैसे रखें वैसे, ऐसे के भीतर से भगवान बोलते हैं। और भगवान ने भी प्रेम की परिभाषा दी।
भगवान कहा। भगवान क्या बोलते हैं? तत्व प्रेम कर मारो तोरा, तत्व प्रेम कर तत्व प्रेम कर अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया सो मन सदा रहत तोए पाही, जान प्रीति दस हेतने माई, जान प्रीत रस हेतने, प्रीति दस हेतने, प्रीति रस। भगवान ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। भगवान ने कहा कि प्रेम की ही बात नहीं, प्रेम के तत्व की बात बता रहे। जानत प्रिया, श्री जानकी जी जानती हो प्रेम का तत्व क्या है? एक ही, क्या? एक मन मोरा। हमारा और तुम्हारे दो मन है ही नहीं, मन एक है। यही प्रेम का तत्व है, जहां दो मन न रह जाएं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपका मन, भगवान ने कहा मन तो मेरा है, लेकिन जानते हो रहता कहां है? मेरा मन है पर मेरे पास नहीं। सो मन सदा रहत तुहे पाही, मेरा वह मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है। बहुत अनोखी बात कही गई इस पंक्ति में। भगवान का मन भगवान के पास नहीं, भगवान का मन श्री सीता जी के पास, और श्री सीता माता भक्ति मूर्ति है, भक्ति के पास। तो भगवान का मन भक्त के पास है। इसका अर्थ क्या है? कि भक्त के पास अपना मन है नहीं, और भगवान ने अपना मन भक्त को दे दिया। इसलिए भक्त जो कुछ करता है वह भगवान के मन से करता है, उसका अपना मन तो है ही नहीं। भगवान का मन ही उसका मन है, अर्थात भगवान की इच्छा ही उसकी अपनी इच्छा है। आप देखो कहीं भी यही प्रेम का तत्व मिलेगा। श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने अपने में मन पैदा किया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने अपने में मन पैदा किया और बांसुरी बजाई, गोपियां आई। तो आती तो दिख रही गोपियां, पर किसके मन से आई? मन तो भगवान का है। भगवान भी गोपियों का दर्शन करना चाहते हैं, और यह भक्ति की महिमा है। तो भगवान के मन से गोपियां आई। इसका अर्थ यह है कि भक्त के द्वारा जो कुछ भी होता है वह भगवान के मन से ही होता है, भगवान की इच्छा से होता है। यही प्रेम का तत्व है। भगवान कहते हैं सोमन सदा राहत तुहे पाही। इसलिए श्री जानकी जी आपके द्वारा जो कुछ भी लीला हुई वह हमारी इच्छा से हुई। और बांसुरी बजाई, गोपियां आई। तो आती तो दिख रही गोपियां, पर किसके मन से आई? मन तो भगवान का है। भगवान भी गोपियों का दर्शन करना चाहते हैं, और यह भक्ति की महिमा है। तो भगवान के मन से गोपियां आई। इसका अर्थ यह है कि भक्त के द्वारा जो कुछ भी होता है वह भगवान के मन से ही होता है, भगवान की इच्छा से होता है। यही प्रेम का तत्व है। भगवान कहते हैं सोमन सदा राहत तुहे पाही। इसलिए श्री जानकी जी आपके द्वारा जो कुछ भी लीला हुई वह हमारी इच्छा से हुई। और जब आपका कोई अपराध ही नहीं है तो आपका विस्मरण कैसे होगा? कैसे? भगवान ने
कहा कि जान प्रीत रस इत नहीं माही। आपने अग्नि में प्रवेश किया, किसके कहने से? भगवान ने एकांत पाकर कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नरलीला, व्रत रुचिर सुशीला, रुचिर सुशील, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर, प्रिया व्रत रुचिर, प्रिया व्रत रुचिर। भगवान ने कहा, तुम पावक मां करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। श्री जानकी जी से भगवान ने कहा, आप अग्नि में निवास करें जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं। यह एकांत की योजना है। किसका मन है कि श्री जानकी जी अग्नि में रहें? श्री जानकी जी का मन तो भगवान के साथ रहने का है। आप विचार करके देखें, जब अयोध्या से चली तो यही कहकर चली, राखिए अवध जो अवधि लग, जियत न जनी हई प्राण। हे प्रभु, मेरा मन है कि मैं आपके साथ वन में चलूं। मैं आपसे निवेदन करूं कि अयोध्या से भले ही श्री जानकी जी अपने मन से भगवान के साथ आई हों, लेकिन अग्नि में जो प्रवेश किया वो अपने मन से नहीं, भगवान के मन से। वे तो राम जी के साथ ही रहना चाहती हैं। और मुझे तो लगता है कि धन्य है जानकी माता, उनके कारण भक्ति का पाठ पढ़ने को मिलता है कि एक भक्ति यह है कि हम प्रेमास्पद के बिना न रह पाएं, भगवान के बिना न रह पाएं, यह भक्ति है। लेकिन उससे भी उत्तम कोटि की वह भक्ति है कि चाहे भगवान से भले ही दूर हो जाएं, पर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर वह कार्य करें जो भगवान चाहते हों। यह उससे भी उत्तम कोटि की भक्ति है। तो श्री सीता जी अपने मन से राम जी के संग आई हैं, पर अग्नि में प्रवेश किया वह तो राम जी के ही मन से। किसी ने कहा, श्री जानकी जी आप राम जी की इच्छा से अग्नि में प्रवेश कर रही हैं, तो अग्नि जलाएगी नहीं? श्री सीता जी बोली, अगर मैं प्रवेश कर रही होती तो जिम्मेवारी मेरी थी, पर भगवान कह रहे हैं अग्नि में प्रवेश करो तो जिम्मेवारी उनकी है। मेरे लिए अग्नि शीतल हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। हां, कैसे? का एक काम करूंगा, शीतलता का जन्म जहां से हुआ है, शीतलता का जन्म, हां, गंगा जी से अधिक शीतल जल कहां? और गंगा जी का जन्म कहां से हुआ?